अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ हल्दी को गमले में उगाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगा और इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप गमले और क्यारी में हल्दी के पौधे उगाकर इन पौधों से बहुत ज़्यादा हल्दी हार्वेस्ट कर सकेंगे और आपको पूरा साल हल्दी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको बाज़ार वाली फ़्रेश हल्दी को गमलों में उगाने का सही तरीका बताऊंगा और फ्रेश हल्दी को कैसे स्प्राउट करते हैं और हल्दी के पौधे के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी तो ज़मीन में मिट्टी के अंदर ही बनती है। इसलिए आपको मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा हल्दी हार्वेस्ट करने को मिले। तो शुरू करते हैं हल्दी को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की। हल्दी आपको आसानी के साथ वेजिटेबल शॉप से मिल जाएगी। जैसा कि अभी जून का महीना चल रहा है, ये हल्दी लगाने का बेस्ट मौसम है। हल्दी को आप जून से लेकर बरसात का मौसम शुरू होने से पहले तक ग्रो कर सकते हैं। हल्दी के बीज लगाने के लिए जो हल्दी आपके पास मौजूद है, अगर तो इसमें इस तरह स्प्राउट होना शुरू हो गई है तो ये हल्दी लगाने के लिए तैयार है। अगर स्प्राउटिंग नहीं हुई तो स्प्राउट करने का आसान तरीका बताता हूँ। एक टॉवल लें, इसको अच्छी तरह भिगो लें। हल्दी को इस टॉवल में लपेट कर 4-5 दिन के लिए किसी सायादार जगह पर रखें और ये चेक करते रहें कि टॉवल खुश्क ना हो, इसमें हल्की सी नमी बनी रहे। 4 से 5 दिन के बाद इसमें स्प्राउट शुरू हो जाएगा। अब ये बीज लगाने के लिए रेडी हैं। अब आपको बताता हूँ कि हल्दी के पौधे कैसी मिट्टी में अच्छी ग्रोथ करते हैं। हल्दी के पौधों के लिए मिट्टी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और न्यूट्रिशन से भरपूर होनी चाहिए। मिट्टी जितनी वेल ड्रेन बुरबुरी होगी, इस मिट्टी में इतनी ज़्यादा आपको हल्दी की पैदावार मिलेगी और हल्दी काफ़ी मोटी और बड़े साइज़ की बनेगी। इस मिट्टी को बनाने के लिए आप लेंगे 50% बालू मिट्टी, 30% रेत और 20% कंपोस्ट। कंपोस्ट आप किचन वेस्ट से बनी हुई खाद, गोबर की खाद, पत्तों की खाद या जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके पास मौजूद हो, आप इसमें 20% तक शामिल कर सकते हैं। घर में पौधे उगाने का हमारा मकसद तो ये होता है कि हम अपने गार्डन से ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल हार्वेस्ट करें और इस फ्रूट और वेजी के मज़े और लज्जत को एंजॉय करें। लेकिन अगर हम इन पौधों को भी केमिकल फर्टिलाइज़र ही दें तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए होम गार्डनिंग में हमेशा अपने फ्रूट और सब्ज़ी वाले पौधों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें ताकि हम सेहतमंद और हैप्पी लाइफ गुजार सकें। अब मैं गमले और क्यारी दोनों जगह पर हल्दी के बीज लगाने का आसान तरीका बताता हूँ। हल्दी को गमले में उगाने के लिए आप 12 इंच तक का गमला लें और इसमें आप हल्दी का एक पौधा लगाएं। गमले में आप 80% तक मिट्टी भर लें और 1 इंच गहरा होल कर लें और हल्दी के 2 बीज रखकर मिट्टी से कवर कर दें। 2 बीज इसलिए रखेंगे कि अगर एक ख़राब भी हो जाए तो दूसरे बीज से पौधा निकल आए। जब पौधे निकल आएँ और थोड़े से बड़े हो जाएं तो इनमें से जो सेहतमंद पौधा हो उसको गमले में रहने दें और जो दूसरे बीज से पौधे निकले हैं इनको निकाल दें। इंशाल्लाह एक पौधे से ही आपको अच्छी मकदार में हल्दी हार्वेस्ट करने को मिलेगी। इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताता हूँ कि इस गमले में जो 20% जगह खाली रखी थी वो किस लिए रखी है। अब हम क्यारी में हल्दी के बीज लगाते हैं। हल्दी के बीज लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार की है वो 50% बालू मिट्टी, 30% रेत और 20% खाद ली है। बीज लगाने से 2 दिन पहले इस क्यारी में अच्छी तरह पानी देकर 1 दिन बाद इस क्यारी में गोडी करके ज़मीन की सतह को हमवार यानी लेवल कर लिया था। जब आप किसी क्यारी में पौधे लगाएं तो ज़मीन की सतह को हमवार यानी लेवल ज़रूर करें। अगर मिट्टी का लेवल सही होगा तो तमाम पौधों तक पानी बराबर पहुंचेगा और तमाम पौधों की ग्रोथ भी एक जैसी सेम होगी। अगर ज़मीन की सतह हमवार नहीं होती तो इससे ये नुकसान होता है कि कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसलिए अगर मिट्टी की सतह लेवल होगी तो तमाम पौधों को बराबर मकदार में खुराक मिलेगी और तमाम पौधों की ग्रोथ भी एक जैसी होगी। अब हम किसी टूल की मदद से 1 से 1.5 इंच तक होल कर लेंगे और हल्दी के बीज का बीज से फासला 4-5 इंच तक रखेंगे और लाइन से लाइन का फासला तकरीबन 1.5 फुट तक है। अब हम हल्दी के बीज को 5 इंच फासले पर रखते जाएंगे। अगर आपके पास बीज की तादाद ज़्यादा है तो आप 3 इंच के फासले पर बीज लगाते जाएं। अक्सर कुछ बीज ख़राब भी हो जाते हैं। अगर तमाम बीज से भी पौधे निकल आते हैं तो आप सेहतमंद पौधों को रखकर बाकी वीक पौधों को निकाल दें। हल्दी के बीज को रखने के बाद आप मिट्टी से इन बीज को अच्छी तरह कवर कर दें और इसके बाद मिट्टी की सतह को हमवार यानी लेवल लाजमी करें और इसके बाद अच्छी तरह पानी दें। पानी आप अपने गमले या क्यारी की मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से दें। अगर मिट्टी में नमी मौजूद है तो पानी हिसाब से दें और अगर मिट्टी खुश्क है तो पानी अच्छी तरह दें। तकरीबन 10 से 15 दिन में हल्दी के पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं
अब वेट करते हैं कि कितने दिन के बाद पौधे निकलना शुरू होते हैं। ये तकरीबन 13 दिन बाद का रिजल्ट है। माशाल्लाह 80% पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और कुछ बीज की ग्रोथ अभी शुरू होना बाकी है। ये 20 दिन बाद का रिजल्ट है। तकरीबन तमाम बीज से पौधे निकल आए हैं। माशाल्लाह पौधे सेहतमंद और तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो इन पौधों के दरमियान 5 इंच का फासला रख कर सेहतमंद पौधों को रहने देंगे और वीक पौधों को निकाल देंगे। अगर पौधों के दरमियान मुनासिब फासला रखेंगे तो पौधे अच्छी ग्रोथ करने के साथ अच्छी पैदावार भी देंगे। तकरीबन 1 माह के बाद पौधों की गोडी करें और जो खाद आपको बताई हैं उनमें से कोई एक ऑर्गेनिक खाद इन पौधों को दें। गोडी करते वक्त आप पौधों के तने के साथ मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। अब बात करें कि गमले में जो 20% जगह खाली छोड़ी थी, इस गमले में 1 माह के बाद आप 1 इंच जगह छोड़कर मिट्टी से भर दें। ऐसा करने से तने के साथ से भी नई रूट निकलेंगी और ऊपर वाले हिस्से में भी हल्दी बनेगी। हल्दी के पौधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है आप 20 से 25 दिन के बाद गोडी करें और साथ इन पौधों को फर्टिलाइज़र भी दें। और इस पॉट या क्यारी जहाँ पर भी आपके हल्दी के पौधे लगे हैं वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पौधा या जड़ी बूटियाँ ना उगने दें। अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन पौधों से अच्छी मकदार में हल्दी हार्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।